तो स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास, ठीक है, जो कि हमारी है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़न के कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, अमेज़न पे किस तरह हम ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, कितनी तरह के फुलफ़िलमेंट मेथड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि FBA होता है, FBM होता है, और कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज देता है। अमेज़न पे सेलिंग मॉडल्स 5 तरह के होते हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल, BBL, रैपिड लॉन्च, ड्रॉप शिपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम बाकायदगी से अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च में ना हम विनिंग आइटम्स को ढूंढते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अमेज़न पे लाखों करोड़ों आइटम्स मौजूद हैं, लाखों करोड़ों। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिखो वो आएगा, वो सेल हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लो कि क्रिसमस ट्री ही देख लो। ठीक है, क्रिसमस ट्री है, ये भी सेल हो रहे हैं इस टाइम अमेज़न पे। ठीक है, लेकिन ये कोई ख़रीद नहीं रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ लोग दिसंबर में ही बाय करेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये भी सेल हो रहे हैं। अगर हमें ये आजकल सस्ते में मिलेंगे, यानी कि बहुत को चीप प्राइस पे मिलेंगे हमें, तो हम ये तो नहीं कि उसी को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, हमें सस्ते मिल रहे हैं। हम वो प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो क्या कहते हैं हमें प्रॉफिटेबल हो, विनिंग हो। तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स आपको नहीं शो होगा। ठीक है, ये सिर्फ मुझे ही शो होगा क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, इस वजह से। तो खैर वापस आते हैं इस पे, यानी कि विनिंग आइटम ढूंढनी है, इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। ठीक है, विनिंग आइटम समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स, जो हाई सेल्स जनरेट करें। ठीक है, ये अब जैसे कि ये जो भी है क्रिसमस ट्री है, ये आजकल बहुत चीपली मिल जाएगा प्राइस पे, लेकिन ये हम सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम कोई बाय नहीं करेगा, इसका ट्रेंड आएगा सिर्फ नवंबर में। तो इसलिए हम रिसर्च करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट इस पे इस टाइम विनिंग जा रही है। अब आगे प्रोडक्ट रिसर्च के एलिमेंट्स। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक हो गया प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरा हो गया प्रोडक्ट एवेल्युएशन। प्रोडक्ट रिसर्च में आएगा कि आइडिया, प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी चीज़, यानी कि हमने क्या लिखना है, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, हमें गिनती के 2-3 के नाम आते हैं। ठीक है, 2-3 के नाम आते हैं, वही हम सर्च करेंगे। वो नहीं अच्छी तो हम फिर कहाँ से ढूंढेंगे? हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं, किस किस कीवर्ड से। अब फॉर एग्जांपल, अब एक और बात, ये जो हम लिख के जिसको जो जो लिख के हम सर्च करेंगे ना वर्ड, उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोई भी क्या कहते हैं चीज़ सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल चलो मैंने टी शर्ट सर्च करनी है। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, ये मैंने टी शर्ट चाहिए, मैंने लिखा है टी शर्ट ब्लू, तो ये कीवर्ड है। ठीक है, ब्लू की टी शर्ट्स आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो इसे कीवर्ड्स कहते हैं, जिसको हम लिख के सर्च करेंगे। इसको सर्च टर्म्स भी कहते हैं, इसको कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च में हमने कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट। ठीक है, जंगल स्काउट भी है जैसे हमने बताया था विषय, और हीलियम 10 भी है। ठीक है, हीलियम 10 का इस तरह का इंटरफेस होगा, तो ये शेयरिंग बेसिस पे लेने होंगे, और इनकी एक्सटेंशंस भी होती हैं, और इनकी एक्सटेंशन किस तरह हमने इंस्टॉल करनी है, ये यहाँ पे इस पे क्लिक किया। ठीक है, या इन 3 पे क्लिक करके यहाँ पे मोर में टूल्स में आके यहाँ एक्सटेंशन में आ गए। एक्सटेंशंस में आने के बाद इस पे क्लिक किया एंड देन क्रोम वेब स्टोर पे चले गए। क्रोम वेब स्टोर पे जाने के बाद
एक मिनट ओपन हो जाए। यहाँ हम लिखेंगे जंगल स्काउट, एंटर किया तो वो इसकी एक्सटेंशन दे देगा। ये हम यूज़ करते हैं कि हमें सारा डाटा इजीली मिल जाए। अब ये देखो, ये एक्सटेंशन आ गई, ये ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। इसी तरह एक और एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, उसे भी ऐड कर लेना है। लेकिन ये ऐड करने से पहले इनकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। शेयरिंग बेसिस पे बहुत से लोग टूल्स दे रहे होते हैं, उनसे बाय की जा सकती है इजीली, ठीक है। तो ये इस तरह एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। अब आ गया कि हमने प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडी है क्या नहीं है। तो और दूसरी बात, हमें इतने नाम कहाँ से आएंगे, इतने कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढेंगे, सारा कुछ क्या करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट तरीक़ेकार है, डिफरेंट, यानी कि अमेज़ोन पे हम गए, अमेज़ोन पे जाने के बाद हमने बेस्ट सेलर टैब में गए, ठीक है। बेस्ट सेलर में जाके भी हम ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट के अपने, यहाँ पे हमने अपनी क्या कहते हैं, कोई भी यहाँ कैटेगरीज आ गई हैं कि अमेज़ॉन डिवाइसेस, लॉन्च पैड, अप्लायंसेस, हम ये चीज़ें नहीं सेल करेंगे क्योंकि इनमें बैटरीज होती हैं। हमने उस हर चीज़ से अवॉइड करना है जिसमें बैटरी हो, या जो ब्रेकेबल हो, जो फ्रेजाइल हो, जो हैजमेट हो। हैजमेट वो होती है जिससे क्या कहते हैं आग लग सकती है, केमिकल्स वगैरह। हम मोस्टली होम एंड किचन पे चले जाते हैं, ग्रोसरी भी नहीं, सॉरी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स पे चले जाते हैं। अब होम एंड किचन पे बहुत ज़्यादा कैटेगरी आ गई है, ये देखें। तो ये है। अब हमने इनको ढूंढना किस तरह है। फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल वे में। एक मिनट, इसको ज़रा ऑन कर लें, ये आ गए। फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइंड किया है कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, सारा काम आ गया, ठीक है। ये सारे आ गए हैं कि ये सारी इसके रिलेटेड आइस मेकर आ गए हैं जो आइस बनाती हैं। ये सारा कुछ आ गया है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ लिखा होगा 634 सेलर्स हैं जो आइस मेकर सेल कर रहे हैं। एक और बात, जब भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं amazon.com पे, यानी कि यूएसए मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह आ रहा होगा उस टाइम। ये ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह आ रहा होगा। यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान होगा तो यहाँ पे यूएसए का कोई सा भी जिप कोड एंटर कर देना है। जिप कोड ना न्यूयॉर्क का है 10001, 10002 भी न्यूयॉर्क का है, 10003 भी न्यूयॉर्क का है। अब कोई सा भी एंटर कर दो, ठीक है। मैंने 10001 किया तो उसने कहा इस पर चेंज करना है, मैंने कहा येस एंड डन कर दिया। यहाँ न्यूयॉर्क 10001 हो गया, न्यूयॉर्क में आ गए। अब हमने यहाँ अपना कीवर्ड एंटर करना है, लिखना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा होगा या कोई और कंट्री आ रही होगी और हम यहाँ लिखेंगे तो सारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कीवर्ड लिखा, उनका जिप कोड डाला और उसके बाद उसने हमें यहाँ पे अपना लिख के एंटर कर दिया। एंटर कर दिया तो इसने सारे दे दिए, हमें प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये हमने कीवर्ड ढूंढा है, ये हमारे ज़हन में था, ठीक है। अब मैं एंड में बताऊंगा किस तरह हमने ये फाइंड करने हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हमारे ज़हन में ना आ सकती। आइस मेकर कौन सा है, अब यहाँ लिखा आ रहा है आइस मेकर नगेट्स, आइस मेकर क्रश्ड आइस, ये मेरे ज़हन में कभी भी नहीं आएंगे। आइस मेकर फॉर फ्रीज़र, ठीक है, मेरे ज़हन में सिर्फ आइस मेकर आ रहा था, मैंने लिख लिया। खैर, अब इसलिए हमने अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, यानी कि हमें आइडिया हमें मिल चुका है। और जब आइडिया हमें मिल गया है ना, ठीक है, तो अब आइडिया को हमने एवेल्युएट करना है, ठीक है। अब आइडिया को एवेल्युएट किस तरह करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको कोई बंदा काम मिले, क्लाइंट मिलेगा, तो उसका अपना क्राइटेरिया होगा। मे बी अगर उसका अपना क्राइटेरिया नहीं होगा तो वो कहेगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए,
और मैं सेल करना चाहता हूँ, आपसे आपका पहला सवाल उससे होगा कि भाई यूएसए में करना है, यूके में करना है, कौन सी मार्केट प्लेस पे करना है, ये बता दो मुझे, ठीक है। वो जो भी बताएगा अभी उस लिहाज से आपने उसको प्रोडक्ट ढूंढ के उसे कहना है जी ये लें जी, अब आपका काम शुरू करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, मैंने वैसे ही एक सिंपल सा दिया है कि हम इसको एवेलुएट किस तरह करते हैं, ये सारा क्राइटेरिया है, ये हमने सारा फॉलो करना है, ठीक है। ये जो है ना एंड वाले, ये जो 6 to 11, ठीक है, ये तो हर एक के सेम ही होंगे, चाहे जो सी मर्जी कंट्री हो, जो मर्जी हो, ठीक है। बाकी जो ऊपर के फर्स्ट 5 है इनमें चेंजेस आएगी हर एक में, बाकी ये जो 6 to 11 है ये सबके सेम होंगे। खैर अब इनको एवेलुएट किस तरह करना है हमने, ठीक है। एवेलुएट करने के लिए हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पे एक पहला क्राइटेरिया है नो रेवेन्यू सॉर्टिंग, ठीक है। अब नो रेवेन्यू सॉर्टिंग क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं, हमने ये सर्च कर लिया, कीवर्ड सारा कुछ आ गया सारा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपके अभी सॉफ्टवेयर नहीं ना होंगे, तो ये कर लिया, यहाँ पे गए, ये आपके इसके साथ यहाँ पे जंगल स्काउट आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर दिया। वो अब ये मांग रहा है उसके लॉगिन मांग रहा है कि मैं लॉगिन लगा लूँ उसकी। ओके, तो ये मैंने अब वो कर लिया है। ओके, ठीक है, तो ये मैंने इस टाइम इस पे क्लिक किया, जब हमने आपको लॉगिन से एंटर कर दिया, इस पे क्लिक किया तो ये आ गया, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक चीज़ देखी होगी कि 1 to 16, यानी कि फर्स्ट पेज पे 16 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको 20 शो करेगा, 20 या 21 शो करेगा, ये 20 या 21 शो क्यों करेगा, अब मैं दिखाता हूँ। ये जो पहले है ना चार, एक दो, दो हो गए, दो होंगे एंड में, ठीक है, ये हो गया, ये भी ऐड है, तीन, ये भी एड्स हैं। जिनके स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ना, ये लोग पहले पेज पे नहीं आए, लेकिन ये ऐड लगा के ना अमेजोन को पैसे दे के एडवर्टाइजिंग करके पहले पेज पे आए हुए हैं, ठीक है। जो नेचुरली पहले पेज पे हैं वो सिर्फ 16 हैं। तो इस पे क्लिक किया, कुछ आप कीवर्ड सर्च करेंगे उस पर 50 भी पहले पेज पे आए होंगे, किसी में 20, किसी में 48, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। खैर इस पे पहले पेज पे 16 था, अब यहाँ पे शो हो गया है, ये देखो 20 रिजल्ट्स आ गए हैं। और लोड करने हैं, सेकंड पेज पे जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे लिए पहला पेज ही काफ़ी है, ठीक है। अब ये सारा आ गया, ठीक है। इस पे पहला कॉलम है, प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, इस पे माउस लेके आए तो पूरी डिटेल टाइटल बताता है। देन ब्रांड नेम है कि किस ब्रांड ने इसको इसको लिस्ट किया हुआ, देन उसकी प्राइस है 89.98, सबकी प्राइस आ रही है। देन उसकी MO सेल्स, यानी कि उसकी मंथली सेल्स कितनी है, ठीक है। इसकी मंथली सेल 2643 यूनिट्स हैं, ये एक महीने में सेल कर रहा है। डेली सेल्स उसकी आ रही है कि 204, सबके डिफरेंट डिफरेंट डेली सेल्स आ रही हैं। देन उनका मंथली रेवेन्यू आ रहा है कि ये मंथली इतना कमा रहे हैं। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है। रेवेन्यू वो होता है कि जो ओवरऑल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकी ये प्रोडक्ट है, इन्होंने ये इनको ये यूनिट पड़ा है फॉर एग्जांपल 50 का, ठीक है, 50 का पड़ा है, तो अमेजोन को तो नहीं पता कि 50 का पड़ा है क्या नहीं पड़ा, उसने तो सारा प्रॉफिट और कॉस्ट प्रोडक्ट की दोनों इंक्लूड होती है, रेवेन्यू होता है, बाद में इसमें से उसका जितना ही प्रॉफिट बनता होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल है, इसका ये रेवेन्यू है, ठीक है। अगर 20% भी इसका प्रॉफिट हो तो वो भी $20,000 बन जाता होगा, ठीक है। अब डेट फर्स्ट अवेलेबल, यानी कि इसने अपनी प्रोडक्ट कब अमेजोन पे लगाई थी, ठीक है, ये डेट आ रही होगी सबकी। रेटिंग, रेटिंग मतलब रिव्यूज कितने हैं उनके, ठीक है, सबके रिव्यूज आ रहे हैं। देन रेटिंग, रेटिंग होता है 4.5 हो गया, 4.3 जो उसको स्टार मिलते हैं। देन सेलर टाइप, कि सेलर टाइप यानी कि AMZ है, जहाँ AMZ लिखा है मतलब वो अमेजोन खुद सेल कर रहा है, अमेजोन से तो हम compete कर ही नहीं सकते, ठीक है।
उसकी प्राइस के मामले में। FBA जो मैंने आपको बताया था, FBA मतलब कि हमने अपना स्टॉक, ये कोई सेलर है, ठीक है, और इसने अपना स्टॉक बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस रखवाया हुआ है और अमेजोन को फीस पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ FBM भी शायद कोई हो, लेकिन ये है FBM, ठीक है। ये इसने अपने घर में अपना वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है और कोई ऑर्डर आता है तो इसको फुलफिल करता है। मोस्टली इसमें ये अमेजोन ही है। कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी पे है, अप्लायंसेस पे ये लोग है, ठीक है। टीयर, टीयर होता है कि एक अमेजोन ने सबको ना एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि ये लास्ट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड साइज है, स्मॉल ओवर साइज है, डिपेंड्स ऑन उसके वेट पे, ठीक है। अब जैसे इसका वेट है 18.9 पाउंड्स, ठीक है। तो अमेजोन जो होता है ना 4.2 या 4.0 आई थिंक समथिंग पाउंड, इससे ज़्यादा जो भी होता है ना वो ओवर साइज में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो ओवर साइज का नुकसान ये होता है कि इस पे अमेजोन एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। इसके अलावा और भी इसके डिफरेंट टैब्स हैं जो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा, ठीक है। इसको सबको कर देते हैं ताकि सारा ए टू जी समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद नेट, नेट मतलब ये देखना है, ये देखो इसकी प्राइस थी $89.98, ठीक है, एक आइटम की, और अमेजोन इससे फीस ले रहा है 29.28, ठीक है। ये फीस अमेजोन चार्ज करेगा, ठीक है, चाहे वो खुद है सेलर, लेकिन फीस वो चार्ज करेगा। फीस ये होती है कि वेयर हाउस में सामान रखने की फीस, देन फुलफिलमेंट की फीस, सारा कुछ फीस से मिलाम लो के वो $29.28 चार्ज करेगा और उसको $60 उसको दे देगा, ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू उसका बन रहा है ना, ये जो रेवेन्यू बन रहा है ये इंक्लूडिंग अमेजोन की फीस भी होता है, ठीक है। इसमें अमेजोन की फीस भी इंक्लूड होती है, इसलिए यहाँ शो हो रहा होता है। तो इसका नेट है 60.7, और अगर इसको यूनिट ये पड़ रहा है 50 का भी, तो इसको तो $10 एक यूनिट के जरिए पे बच रहा है, और इसकी डेली की सेल है 204, तो इसका तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, उसके बाद आ गया रैंक, ठीक है, यानी कि कितने नंबर पे आता है, इस कीवर्ड को सर्च करो, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 592 नंबर पे। खैर, लिस्टिंग क्वालिटी, यानी कि ये जो लिस्टिंग क्वालिटी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। सेलर्स के कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, इसके साथ अटैच हो गए, खैर ये बात की डिस्कशन है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट था, नो रेवेन्यू सॉर्टिंग, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये ओपन हो, ये हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 3 नंबरिंग से है, ठीक है। अब यहाँ रेवेन्यू का जो ऑप्शन है ना, इस पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो हाई टू लो चले जाएंगे सारे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मंथली रेवेन्यू है वो टॉप पे आ जाएगा, उससे कम सेकंड पे, उससे कम थर्ड पे। अब ये देखो 3 11 22 1 10 17, ठीक है। हमने लिखा है कि हमने रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी, ठीक है। ये हम पहले किया करते थे किसी वक्तों में, ठीक है। तो अब हम नहीं करते, इसलिए हमने रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी। जिस तरह आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह हमने इसे करना है, ठीक है। देन दूसरा ऑप्शन है कि सर्च वॉल्यूम नॉट लोअर देन 10,000। अब सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ है? सर्च वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को एक महीने में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम को देखने के लिए हम हीलियम 10 को यूज़ करते हैं। हीलियम 10 का वेब भी यूज़ हो सकता है, और हीलियम 10 का ये ऑप्शन होती है एक्सटेंशन, इस पर क्लिक किया एंड देन ये ऑप्शन आएगी एक्सरे की, एक्सरे पे क्लिक किया और यहाँ पे टॉप पे हीलियम 10 हमें बता देगा कि कितने लोग इसको एक मंथ में आइस मेकर लिख के अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये हो रहा है इसको लोडिंग, ये देखो 3,35,691 लोग इस सिर्फ आइस मेकर लिख के अमेजोन पे एक महीने में सर्च कर रहे हैं,
ठीक है। इसने भी टोटल रेवेन्यू बता दिया, एवरेज रेवेन्यू बता दिया। ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि जो नीचे के स्टैट है ना हम उनको देखते हैं, ठीक है। इस पे भी आ गया ब्रांड नेम, प्राइस, सेल्स आ गई, ठीक है, सेल्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। रेवेन्यू कितना मंथली कर रहे हैं, देखो जो 91,000 वहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ भी कोई शो हो रहा है। बी एस आर अमेजोन ने ना सबको बेस्ट सेलिंग रैंक दिए होते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर पे आएगा, 381 नंबर पे। FBA फीस आ गई, एक्टिव सेलर रेटिंग, सारा कुछ वही होते हैं। लेकिन इन दोनों के ये जो दोनों टूल्स है ना, ये फुल एक्यूरेट नहीं होते कभी भी, ठीक है। इनमें थोड़ी सी ना 1 to 2% का ना इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका आ गया, ये सर्च वॉल्यूम आ गया, मंथली सर्च वॉल्यूम। अब इस पर क्लिक किया तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका यहाँ पे, ठीक है। कि ये देखो ग्राफ जा रहा है, ये 30 डेज का हम ऑल टाइम का देखते हैं मोस्टली, ठीक है। अब ये देखो ये चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, एक बूम आया अचानक, ठीक है। ये बूम कब आया, अगस्त में इसका बूम आया, अगस्त में ये 6 लाख पे सर्च वॉल्यूम चला गया, देन वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया, देन ये वापस अगस्त में इसका बूम आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन अगस्त में बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या हम हीलियम के वेब पे जाएंगे और यहाँ पे एक टूल होता है मैग्नेट के नाम से, ठीक है। इस पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, या नीचे करके भी। ये मैग्नेट पे गए, मैग्नेट पे क्लिक किया, ये मैं इसमें कॉपी कर लूँ, सेम टू सेम ही तक है। मैग्नेट पे गए और यहाँ पे ना टॉप पे इस पे क्लिक किया, यहाँ अमेजोन की सारी मार्केट प्लेसेस वो दिखा रहा है, amazon.com, .canada, .mexico, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, इंडिया, नेदरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। हम कर रहे हैं .com पे, यहाँ .com सेलेक्ट किया, यहाँ अपना कीवर्ड पेस्ट किया, एंड देन गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे और न्यू सर्च पे क्लिक किया, तो वो हमें यहाँ से भी उसका सर्च वॉल्यूम बता देगा। ये कोई उस सेम टू सेम उसने सर्च वॉल्यूम बता दिया, वही उसने ग्राफ दे दिया, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, वहाँ डायरेक्ट एक्सटेंशन पे चेक कर लें या यहाँ पे आके चेक कर लें, ये हमारी मर्जी पे है, ठीक है। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है 436 CPR, ठीक है। CPR क्या चीज़ है? CPR बेसिकली एक चीज़ होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ना एक फॉर एग्जांपल हम जाते हैं नीचे आके, मैं चला गया थर्ड पेज पे, फॉर एग्जांपल थर्ड पेज पे मैं गया हूँ। अब ये जो थर्ड पेज पे प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, ठीक है, तो ये आइस मेकर लिखने से थर्ड पेज पे शो हो रही हैं। लेकिन अगर ये सेलर चाहता है ना कि इसकी प्रोडक्ट पहले पेज पे शो हो, जब भी कोई आइस मेकर लिख के सर्च करे, तो उसको 436 सेल्स चाहिए 8 दिन में, ठीक है। चाहे वो खुद जनरेट करे, ज़्यादातर लोग खुद ही जनरेट करते हैं, ठीक है। 436 सेल्स चाहिए, तो वो डिवाइड कर ले 8 पे, ठीक है। उस लिहाज से 8 दिन वो 7 पे डिवाइड कर ले, और हर डेली बेसिस पे उतनी सेल्स जनरेट करे। किसी को भी कह के, लिस्टिंग प्रोमोटर्स होते हैं जो सेल्स लेके आते हैं, बदले में हम उनकी पेमेंट वापस करते हैं, सारी A to Z। तो आइस मेकर लिख के जब वो जाके उसी को ऑर्डर देंगे, फॉर एग्जांपल इसी को ऑर्डर देंगे, इसका कोई भी रिव्यू नहीं है, न्यू हुई है, इसी को ऑर्डर देंगे 436 लोग 7 दिन में, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगी टॉप पे, ठीक है। ये CPR के लिए होता है। स्टार्टिंग में हम CPR पे काम करते थे प्रोडक्ट को पहले पेज पे लाने के लिए, लेकिन बाद में अमेजोन उसको डिटेक्ट करने लग गया था, तो इसलिए हमने CPR पे काम करना छोड़ दिया। हम नेचुरली जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये टेक्निक भी यूज़ करते हैं। खैर, तो ये सर्च वॉल्यूम आ गया। अब हमारा यहाँ पे था दूसरा कि 10,000 से ज़्यादा ना हो, 10,000 से कम ना हो सर्च वॉल्यूम, तो ये तो है, तो ये हमारा पॉइंट फुलफिल हो गया। देन है कि 3 सेलर्स इन टॉप 10 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, ठीक है। क्योंकि जितने रिव्यूज ज़्यादा होंगे ना, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा,
ठीक है। और जितने रिव्यूज बाकी लोगों की लिस्टिंग पे यानी कि कम होंगे ना, उतना ही कंपटीशन कम होगा। ठीक है। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए खोला है, ठीक है, वरना हम इस प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके रिव्यूज देखो 9,000, 2,000, 561, 9,000 अगेन। तो ये रिव्यूज बहुत ज्यादा है। और जब भी कोई सेलर आएगा ना, तो वो मुझसे बाय नहीं करेगा। जब मेरा एक या दो या तीन रिव्यू होगा, कोई भी मुझसे बाय नहीं करेगा। ठीक है। वो उनसे बाय करेगा जिनके 11,000 रिव्यूज होंगे। ठीक है। तो इसलिए उस जाना चाहिए प्रोडक्ट के साथ जिसके रिव्यूज कम है। खैर, मैं आपको एवेलुएट करना बताऊं किस तरह हमने एवेलुएट करना था। तो एक मिनट ऑन हो जाए, हो गया 20 आ गई। हम इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे। एक मिनट, वो कहता है कि भाई ओके, ओपन हो गया। अब हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आ रहा है रेटिंग नंबर के नाम से। ठीक है। ये रिव्यूज का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्राइटेरिया था हमारा, कि जो टॉप 10 में हो ना, उसमें कम से कम 3 सेलर्स ऐसे हो जिनके रिव्यूज 400 से कम हो। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम वापस आते हैं, इसको थोड़ा 10 आगे पूरे 1 to 10, इसको अब स्क्रॉल किया राइट की तरफ, एंड देन हमने देखा कि ये एक है 254 वाला, दो और तीन, ये तीन सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज 400 से कम हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है। तो फोर्थ क्राइटेरिया है एटलीस्ट 5 सेलर्स ऑन टॉप 10 में जो मंथली $7,000 अर्न कर रहे हो, उनका मंथली रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा हो, कम से कम 5 सेलर्स हो। तो ये भी इसमें फुलफिल इजीली हो जाएगा। दोबारा हमने स्क्रॉल किया राइट की तरफ, ये मंथली रेवेन्यू आ गया, ये सबका ही 7,000 से ज्यादा है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। देन आगे है कि प्राइस शुड बी बिटवीन $11.99 टू $39.99। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको $10 या चलो $20 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। $20 इसको प्रॉफिट हो रहा है पर ऑर्डर। ठीक है। और इसने 2 यूनिट सेल किए, तीसरे यूनिट पे इसको कस्टमर ने रिटर्न भेज दिया। ठीक है। रिटर्न कर दिया या मैसेज कर दिया या खराब रिव्यू दे दिया। ठीक है। तो उसका सारा प्रॉफिट खराब हो गया, क्योंकि $89 की प्रोडक्ट है। जब कस्टमर ने कहा कि प्रोडक्ट खराब निकली है, डिफेक्ट निकली है या रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो इसका तो ये तो लॉस में चला जाएगा बहुत ज्यादा। जिसने उसने 2 सेल से प्रॉफिट नहीं कमाया होगा जितना उसे एक रिटर्न से लॉस हो गया। तो इसलिए हम उन जाते हैं प्रोडक्ट के साथ जिनकी प्राइस कम हो, $11 से स्टार्ट हो और $40 तक जाए। ठीक है ना, $11 से कम वाली, क्योंकि कम पे जाएंगे तो हमें क्या कहते हैं इतना प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि $1 $2 प्रॉफिट होगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और 40 से ज़्यादा जाएंगे तो रीज़न पता ही है। और 6 ऑप्शन आ गया, ये हम कहाँ से देखते हैं प्राइस की रेंज। यहाँ प्राइस की ऑप्शन में आकर देख लिया कि नहीं, ये तो सारे ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए इनको हमने छोड़ दिया। ठीक है। ये भी फुलफिल नहीं हुआ। अगला आ गया नो ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेम ब्रांड ना टॉप 10 में 3 बार से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अब ये हम वापस गए इसी के अंदर, ये ब्रांड वाले ऑप्शन में देखा, यहाँ कोई भी सेम ब्रांड एक बार ये है, ये 2 बार, यानी कि 2 बार है ये, और कोई भी 2 बार या 3 बार नहीं है। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। अब मैं ब्रांड डोमिनेंसी की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 बार एक ही ब्रांड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट उसने लगा के ना प्रोडक्ट नामों से या वेरिएशन लगा के डिफरेंट है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक प्रोडक्ट जो ब्रांड है वो $10,000 कमा रहा है, दूसरा 11,000, तीसरा 18, चौथा 6,
1000 एंड पांचवा 5000। तो ये सारी सेल तो यही लेके जा रहा है ब्रांड सारी की सारी, बाकियों के पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ब्रांड डोमिनेंसी है। तो इसलिए कहा है कि सेम ब्रांड 3 बार से ज्यादा ना हो। ठीक है, 7 आ गया कि वही हो गया, वन सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड, कि एक सेलर सारी सेल्स ना लेके जा रहा हो। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे ना हो कि मंथली सेल्स में ये हो कि 2000 ये सेल्स ले रहा है, बाकी सारे 10 10 15 20 50 60 लेके जा रहे हो, तो ये तो सही नहीं, यानी कि सारी सेल तो ये लेके जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट के साथ भी हम नहीं जाते। देन अगला आ गया नो अमेजोन डोमिनेंसी, कि अमेजोन एज अ सेलर 3 से ज्यादा ना हो। अब इसमें तो है अमेजोन बहुत बार। ठीक है, टॉप 10 में 1 2 3 3 बार ही है, तो 1 2 3, हाँ 3 बार है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नो ट्रेंडी प्रोडक्ट, ट्रेंड्स ना हो उसके अंदर। ठीक है, ये ना हो कि ये किसी मखसूस पीरियड में किसी मखसूस मंथ में इसमें ज़्यादा सेल आती हो और बाकियों पे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस का हो गया। ठीक है, क्रिसमस ट्री हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस ट्री अब उसमें देखो कि नवंबर में दिसंबर में इसमें बूम आएगा, वैसे इसमें कोई भी बूम नहीं आएगा। अब क्रिसमस लाइट्स देख लेते हैं, लाइट एंड ट्री देखते हैं ट्री की एग्जांपल के साथ। ठीक है, ये हमने किया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ना जो इसका जो है अपने ट्रेंड कहाँ से चेक करने हैं। अब ट्रेंड हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको कॉपी किया मैग्नेट में जाके, यहाँ पे वही जहाँ हमने आइस मेकर लिखा था वहाँ इसको लिखा। ये रिफ्रेश करने वाला है, एक मिनट जरा इसको रिफ्रेश कर लें। ओके, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे क्रिसमस ट्री हमने लिखा, अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट की amazon.com और इसको हमने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। तो अब ये ना सारी A to Z डाटा जाके अमेजोन से निकाल रहा है, फेच आउट कर रहा है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कितनी सेल्स आ रही है, क्या कुछ है। अब ये इसका इस टाइम इसका सर्च वॉल्यूम 23,000 है। ठीक है, और इसका ग्राफ देखते हैं। ये है इसका ग्राफ। ठीक है, ऑल टाइम पे जाते हैं, ये देखो सारा ये डेड था, जैसे ही नवंबर आया नवंबर में इसमें बूम आ गया, देन अगेन डेड, देन अगेन बूम आ गया, देन अगेन डेड, अगेन बूम आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट देखने का। एक दूसरा है हम गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए भी हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सीजनल है या ट्रेंडी है। गूगल ट्रेंड्स फ्री है, तो ये कोई भी देख सकता है। यहाँ गए हम, अब यूएसए में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल किया एंड देन ये आ गए हम यूनाइटेड स्टेट्स पे, और यहाँ पे हमने क्रिसमस ट्री को लिखा एंड देन इसको हमने सर्च किया। अब यहाँ हम चले गए, यहाँ पे हम मोस्टली जाते हैं हम 5 ईयर्स के साथ, ज़्यादा के साथ भी आप जा सकते हो। ये देखो ये भी वही है कि नवंबर में बूम आया देन डाउन, देन अगेन नवंबर में बूम, अगेन डेड। तो ये टोटली ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट है, यानी कि ट्रेंड आता है और चला गया, ट्रेंड आया और चला गया, सीजनल है। ठीक है, इसका एक सीजन है, इसके साथ भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ भी हमने नहीं जाना, सीजनल के साथ भी नहीं जाना, एंड ओवर साइज के साथ भी नहीं जाना। ओवर साइज की ये भी पता है कि यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा जब भी जंगल स्काउट का एक्सटेंशन रन की जाएगी ना,
तो वो शो हो जाएगा कि ये सीजनल है या नहीं है, और सॉरी ओवर साइज है या नहीं है। यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे तो ये बता देगा कि ये प्रोडक्ट्स ओवर साइज है या नहीं है। इसको स्क्रॉल किया राइट की तरफ एंड देन ये बता रहा है कि मीडियम ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज, स्मॉल ओवर साइज। एक ही है जो लार्ज स्टैंडर्ड साइज की है, तो वो ये है, इसके साथ तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ओवर साइज है, इसको कभी भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये सारा तरीक़ेकार था प्रोडक्ट एवेलुएट करने का, किस तरह एवेलुएशन करनी है। इसी तरह अमेजोन यूके का क्राइटेरिया है, वो भी इसी तरह सेम टू सेम है सारा कुछ, बस उसमें इसका ये यहाँ वहाँ 400 था, यहाँ 200 हो गया है। उसका जो सर्च वॉल्यूम था वो 10,000 कम अज़ कम होना चाहिए था, यहाँ 6,000 है। उसका मंथली रेवेन्यू $7,000 होना चाहिए था कम से कम, यहाँ पे 5,000 है। तो ये है, तो ये एग्जांपल अमेजोन डोमिनेंसी की सारा अमेजोन सेल कर रहा है, ये ब्रांड डोमिनेंसी की एग्जांपल है। ये ट्रेंडी की है कि देखो ये बिल्कुल डेड था, ट्रेंड आया एंड देन चला गया। अब आता है कि प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, हम कौन सी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। पहला तो हो गया ओवर साइज। ओवर साइज के साथ हमने कभी भी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि उसमें फीसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एंड में बचता कुछ भी नहीं है। इजीली ब्रेकेबल जो हो प्रोडक्ट, उसके साथ भी नहीं जाना। ये ना हो कि हम शीशे ग्लास बेचने शुरू कर दें, ठीक है, और वो हमारी पैकिंग में ही ब्रेक हुए और टूटे हैं और हमें नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। जब नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे तो अमेजोन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हैजमेट के साथ भी नहीं जाना जो इजीली फायर को कैच कर लें, ठीक है, केमिकल्स होंगे, डिफरेंट चीज़ें होगी, लिक्विड्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, उनके साथ भी नहीं जाना। लिथियम आयन बैटरीज, जिन प्रोडक्ट में बैटरीज डलती है उनमें भी नहीं जाना, क्योंकि बैटरीज लिक्विड को लिक्विड छोड़ती हैं जिससे वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है, ठीक है। एंड देन आगे आ गया कि प्रोडक्ट्स विच कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग क्लाइमेबल फीचर्स, ठीक है, इनके साथ भी नहीं जाना हमने। और मल्टीपल वेरिएशंस हो जिन प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स हो गया, क्लोथिंग जो कैटेगरी है ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउ है, इनको बिल्कुल भी नहीं जाना। इसमें क्लोथिंग हो गया, शूज़ हो गए, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा, तो इस पर बहुत ज़्यादा इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वेपन्स में भी नहीं जाना, कोई भी ऐसा टॉय नहीं लेना जो वेपन्स की तरह का हो, ठीक है। तो ये आ गया। एंड देन मेन चीज़ जो हमने भी थोड़ी मिस की है पीछे, वो ये आ गया कि चलो एवेल्युएट करना तो आ गया हमें कि हमने प्रोडक्ट को एवेल्युएट किस तरह करना है, ठीक है, लेकिन हमने प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से लेना है, हाउ टू गेट प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है। अब हमें तो नहीं ना पता कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है हमारे जहन में, कौन कौन सी आएगी क्या नहीं आएगी, तो वो तो हमने खुद ढूंढनी है, खुद हमने आइडिया लेना है। तो वो आइडिया हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। आइडिया लेने के लिए हम जंगल स्काउट वेब को भी यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 वेब को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हीलियम 10 वेब को हम किस तरह यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ज़रा क्लोज करें एंड देन वापस टूल्स पे क्लिक किया, एक मिनट ज़रा ये ओके, और यहाँ आ रहा है ब्लैक बॉक्स के नाम से, ठीक है। जब डैशबोर्ड में जाएं ना तो वहाँ पे भी आपको ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, नीचे स्क्रॉल, ये ब्लैक बॉक्स, इस पर क्लिक किया और ठीक है, यहाँ हमने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर ली, हम यूएसए में कर रहे हैं, यहाँ यूएसए का लिख के एंटर कर दिया, देन उसने यहाँ पे ओके। अब हम प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम कीवर्ड्स ढूंढना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम, हमारा क्राइटेरिया था कम से कम 10,000 हो, ठीक है। यहाँ हमने 10,000 लिख दिया, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम हमें कुछ नहीं है, चाहे लाखों हो। मंथली रेवेन्यू हमने कहा था कम से कम 7,000 हो, ठीक है। प्राइस हमने कहा था 11.99 हो कम से कम, ठीक है। एंड मैक्सिमम हम कर लेते हैं 39.99। लेकिन आपने इसको थोड़ा ब्रॉड रखना है, मैक्सिमम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलना है, इतना खेला जाएगा उतना ही क्या कहते हैं ये
आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब हर चीज़ हम फिल कर देंगे, हर फिल्टर लगा देंगे ना, तो ये थोड़ा हमें एक लिमिटेड रिजल्ट्स देगा। ठीक है, कभी आप प्राइस का फिल्टर मिस कर दें, कभी रेवेन्यू थोड़ा आगे पीछे कर दें, ठीक है, कभी आप रिव्यूज़ कम ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो ये इस तरह करें। अब यहाँ रिव्यू काउंट है, ये मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, वर्ड काउंट भी छोड़ दूंगा। अब आगे नीचे कैटेगरीज में अप्लायंसेस में तो हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बैटरीज चलती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इसमें हम जा सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोटिव में भी नहीं जाएंगे, बेबी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बेबी जो कैटेगरी है ये गेटेड कैटेगरी है। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? गेटेड कैटेगरी ये होती है कि जिसको सेल करने के लिए ना, जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें अप्रूवल्स चाहिए होती है, हमें अमेजोन को सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, इन्वॉइसेस देनी पड़ती हैं, और फिर वो दे के हमें वो कैटेगरी अनगेट करवानी पड़ती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बजट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए हम बेबी के साथ भी नहीं जाते। ब्यूटी एंड पर्सनल में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो गेटेड नहीं है, ठीक है। बुक्स में भी नहीं जाएंगे, सीडीज में भी नहीं, ठीक है, सेल फोन्स में भी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लॉथिंग में भी नहीं जाएंगे, कलेक्टिबल में नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं हम, होम एंड किचन में। होम एंड किचन तो हर पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है इसको, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग में जा सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, पेशियो लॉन एंड गार्डन में जा सकते हैं, पेट सप्लाईज में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जा सकते हैं, टॉयज एंड गेम्स में जा सकते हैं। टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी भी गेटेड है, लेकिन इसकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि अनगेट हैं, ठीक है, जो हम इजीली सेल कर सकते हैं। आपने यहाँ वन बाय वन करना है, मैंने सारे एक साथ कर दिए आपको बताने के चक्कर में, ठीक है। तो ये हो गया, बस ये आ गया साइज, ठीक है। यहाँ जो आ गया ना, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, बस ये आपने सिलेक्ट करना है। जो बाकी है ना ओवर साइज वाले, ये नहीं करने। आपकी मर्जी है, ना भी करो, लेकिन मैं तो नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे हमें ज़्यादा ऑप्शंस आती है, क्योंकि हम सिर्फ आइडिया लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से कोई एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद मैंने ये सर्च पे क्लिक किया, ये सर्च करेगा एंड देन मुझे ऑप्शंस दे देगा। 200 प्लस उसने हम मेरे लिए वो ढूंढती है। अब यहाँ पे आ गया फिश ऑयल फॉर डॉग्स, ठीक है, एक ये इसने मुझे दे दिया, ये मेरे ज़हन में था भी नहीं कीवर्ड्स अभी तक, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम 41,000 है, ठीक है। इसकी प्राइस 25 एवरेज प्राइस बता रहा है। मंथली सेल्स इतनी है, मंथली रेवेन्यू ज़बरदस्त है, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम कीवर्ड, इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं इसी पे क्लिक करके कि ट्रेंडी है या नहीं है। या ऑल टाइम पे क्लिक किया है तो ये ट्रेंडी तो नहीं कह सकते इसे, इसका अच्छा ही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जाके अमेज़ोन पे सर्च कर दिया, देखा कि ये क्या चीज़ है, ये देखी तो जाए, ठीक है। इस तरह हम आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये टोटली गेटेड होगी, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नहीं, ये गेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसकी, अब हम इसको इस पे हम हमें आइडिया मिल गया, हमें कीवर्ड मिल गया। तो अब हम इस कीवर्ड को एवेलुएट करेंगे कि क्या ये कीवर्ड जो है ये हमारी जो क्राइटेरिया है हमारा, ये कोई भी है, इस पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। इस पे क्लिक किया एंड देन जंगल स्काउट पे क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम तो हमने देख लिया है, वो ओके है, ठीक है, 41,000 है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि पहला हमारा था कि वो ना हो, इसके रिव्यूज़ है ना, वो टॉप 10 में से 3 कम से कम ऐसे हो जिनके 400 से कम हो। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, ठीक है, एक ही है बस, तो ये ओके नहीं है, ठीक है। अब एक और एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, वो जो है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर के नाम से, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी इंस्टॉल कर लेनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब मैंने ये लिखा हुआ ना फिश ऑयल फॉर डॉग, इस पर क्लिक किया यहाँ पे एंड देन एक बार स्पेस पे एंटर किया। जब स्पेस पे एंटर करूँगा ना, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस देगा डिफरेंट, ये देखो,
फिश ऑयल फॉर डॉग, लिक्विड पम्प, स्किन एंड कोड, ये डिफरेंट मुझे दे रहा है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये A to Z कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मैं एक डिफरेंट को भी यूज करके कर सकता हूँ, यानी कि ये फिश ऑयल फॉर डॉग्स फूड, इसको क्लिक करके देख लिया, सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब इन पे हमने वो जंगल स्काउट रन करके देख लिया, नहीं चली, देन अगेन क्लिक किया इस पे, कोई और सजेशन पे चेक करके देख लिया, यहाँ से भी कोई नहीं मिली, देन वापस आ गए, तो सेकंड वाले को ट्राई करके देख लिया, इसका तो बहुत ज़्यादा BSO सर्च वॉल्यूम है, यानी कि इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन खैर हम चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। इस तरह भी आप आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। एवेल्युएट तो सबको करना है हमने, लेकिन आइडिया ले सकते हैं, एक इस तरह आइडिया ले सकते हैं, एक या तो हम यहाँ अमेजोन पे बेस्ट सेलर, ठीक है, ये बेस्ट सेलर टैब है, यहाँ जाके भी आप आइडिया ले सकते हैं, यहाँ गए बेस्ट सेलर टैब पे, एंड देन यहाँ पे अपनी मर्जी कैटेगरी को हमने चेक किया, जैसे कि मैं जाना चाह रहा हूँ होम एंड किचन, होम एंड किचन में गया, यहाँ पे जाके भी मैं आइडिया ले सकता हूँ, आइडिया लेना है ना हमने किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आइडिया लिया है इस वाले का, ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये तो हम सेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया से प्राइस इसकी ज़्यादा है, ठीक है। खैर मैंने ये वाली सिलेक्ट की, अब मैं इसमें से इसका कीवर्ड्स किस तरह ढूंढूंगा, ठीक है। अब ये मुझे चल के पता कि मिल्क फोर्थ, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, ये इसका नाम है, मैं इसके नाम से सर्च कर सकता हूँ, अंदर से मैं नाम इसका ढूंढूंगा, उसको सर्च करूंगा, ठीक है। सर्च करने से पहले यहाँ पे ऑल इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ऑल डिपार्टमेंट्स के नाम से यहाँ पे आएगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, है वो, इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट में करके यहाँ पे सर्च किया, देन उसको एवेलुएट किया, नहीं तो और डिफरेंट यहाँ पे सर्च नीचे गए, देखा, सारा कुछ किया, यहाँ से भी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे न्यू रिलीज का टैब है, इस पे क्लिक किया, ये बताएगा कौन सी प्रोडक्ट्स है जो रिसेंटली यहाँ पे रिलीज हुई हैं, ठीक है। अगर उन लोगों ने रिलीज की है तो उन लोगों ने क्राइटेरिया तो चेक किया ही किया होगा, ठीक है, और अगर उन लोगों ने क्राइटेरिया चेक किया है, ठीक है, तो लाजमी प्रोडक्ट अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आ गया कि हम अपनी जो है कैटेगरीज को सिलेक्ट किया, सारा कुछ किया, इस तरह हम प्रोडक्ट आइडिया भी ले सकते हैं, और हम आइडिया लेने के बाद उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम उसको एवेलुएट करेंगे, ठीक है। ये इजीली मेथड है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आप डिफरेंट जगह से भी आप उसको कोई भी आप फॉर एग्जांपल अली बाबा की वेबसाइट खोल के वहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया ले लें, अली एक्सप्रेस से ले लें, दराज से ले लें, आइडिया लेना है, बाद में वैल्यूएट तो हमने वही सेम मेथड यूज़ करते हुए करना है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको ना टूल्स जो है ना, ये टूल्स को डिटेल में किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अमेज़ोन पे सारा काम है ही टूल्स का, टूल्स अगर करने आ गए हैं ना, तो समझो कि हमें सारा कुछ करना आ गया, ठीक है। क्योंकि टूल से ही हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करनी होती है, सारा कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको टूल्स बताऊंगा कि टूल्स किस तरह यूज़ करने हैं, वन बाय वन हर टूल को लेके चलेंगे। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको हीलियम 10 के बारे में बताऊंगा कि हीलियम 10 का वेब में कौन कौन सी ऑप्शन होती है, ठीक है। ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होती है ना हीलियम 10 के वेब में, ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ। तो इन ऑप्शंस का क्या काम है, किस तरह यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर, मैग्नेट, सेरिब्रो, फ्रैंकनस्टाइन, स्क्रिबल, इंडेक्स चेकर, ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये बहुत क्या कहते हैं ब्रॉड सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है। तो इनको किस तरह यूज़ किया जाता है, इनकी क्या कहते हैं एक्सटेंशन जो होती है उसको किस तरह यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसको किस तरह यूज़ करना है, ये सारा कुछ जो ऑप्शन आ रही हैं ये किस तरह यूज़ करनी है, ये सारी मैं कल डिटेल में बताऊंगा। तो ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा अगर आपने किसी को चाहिए हो तो थैंक यू।